सरकार ने हाल ही में एक संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया है। ये संशोधन विधेयक ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित करता है। ये महत्वपूर्ण बदलाव क्या हैं? चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है वो 2019 के अधिनियम की धारा 4 के सेक्शन 4 के सब सेक्शन 2 में है। सेक्शन 4 का सबसेक्शन 2 क्या करता था? सेक्शन 4 का सबसेक्शन 2 वस्तुतः ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपनी जेंडर आइडेंटिटी तय करने का अधिकार प्रदान करता था। इसको हम कहते हैं सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी का अधिकार, यानी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपनी जेंडर आइडेंटिटी तय करने का अधिकार था। अब सरकार इसको हटाने जा रही है, जिसकी गंभीर आलोचना भी हो सकती है। सरकार को गंभीर आलोचना का भी सामना करना पड़ सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव सरकार क्या करने जा रही है? यह बदलाव सरकार करने जा रही है वो है ट्रांसजेंडर की परिभाषा को ज्यादा से ज्यादा मेडिकल और बायोलॉजिकल टर्म्स पर आधारित करने जा रही है। किस प्रकार से करने जा रही है? जैसे कुछ खास सोशल कल्चरल आइडेंटिटीज को इसमें शामिल कर रही है सरकार, जैसे कि हिजड़ा, अरावनी, जोगटा, किन्नर। इस तरह की सोशल कल्चरल आइडेंटिटीज को ट्रांसजेंडर में शामिल सरकार करेगी। ये लोग ट्रांसजेंडर में शामिल होंगे। इसके अलावा इंटरसेक्स जो वेरिएशंस वाले लोग हैं वो भी इसके अंतर्गत शामिल होंगे। इंटरसेक्स वेरिएशंस के अलावा जो बायोलॉजिकल वेरिएशंस वाले लोग हैं वो भी शामिल होंगे। इसके अलावा ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको जबरदस्ती उनमें हार्मोनल प्रोसीजर्स के जरिए या सर्जरी के जरिए ट्रांसजेंडर बनाने की कोशिश की गई है, ट्रांसजेंडर बनाया गया है, तो वो लोग भी ट्रांसजेंडर की परिभाषा में शामिल किए गए हैं। लेकिन इसमें सेक्सुअल ओरिएंटेशंस को शामिल नहीं किया गया है। तो आप देख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा हमने क्या किया है, मेडिकल और जो बायोलॉजिकल टर्म है उसके आधार पर ट्रांसजेंडर की परिभाषा को एक तरह से बनाने की कोशिश की गई है यहां पर इस संशोधन विधेयक में। तीसरा बदलाव क्या है? तीसरा बदलाव सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर का जो सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार है वो आप जानते हैं डीएम को होता है। तो डीएम प्रोसीजर का पालन करके ही ये सर्टिफिकेट जारी करेगा, लेकिन डीएम को पहले मेडिकल अथॉरिटी की रिकमेंडेशन देखनी होगी। अगर मेडिकल अथॉरिटी की रिकमेंडेशन है तभी ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट डीएम जारी करेगा, और अगर डीएम को आवश्यक लगे तो वो मेडिकल एक्सपर्ट की एडवाइस यानी उसकी सलाह भी इसके अंतर्गत लेगा। चौथा बदलाव क्या है? चौथा बदलाव बेहद इंपॉर्टेंट है, जो कि फर्स्ट नेम में बदलाव से संबंधित है। उसको हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से करवाने के लिए हाल ही में कोर्स लॉन्च किया है, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 34,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में ही पूरा करा देगा। और इसकी सबसे खास बातों में शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी शाखा में जाएंगे और वहां जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट होगी, यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में ही पड़ जाएगा। इसके संबंध में जो बैच है वो आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही प्राप्त होंगे। आप किसी भी बैच में एडमिशन ले सकते हैं। इंग्लिश के बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। आपको 2 वर्षों की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस रहेगा। जो पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी। 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स होंगी, जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करेंगी। आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकें इसके लिए प्रीलिम्स और मेंस के 18 टेस्ट भी उपलब्ध होंगे। अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। तो अभी एडमिशन लीजिए। एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और अपने एडमिशन को सुनिश्चित कीजिए। दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसको डाउनलोड कर लीजिए। जब एडमिशन ले रहे हो और आपको इस फीस पर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप मनीष कोड का इस्तेमाल करिएगा। मनीष कोड का इस्तेमाल करने पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पर प्राप्त होगा। तो मैक्सिमम डिस्काउंट आप ले सकते हैं। साथ ही इस फीस को आप ईएमआई पर भी जमा करा सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 87501 पर कॉल कर लीजिएगा। अब देखते हैं कि और क्या बदलाव किए गए हैं। सरकार ने जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 है उसमें और किस तरह के संशोधन प्रस्तावित किए हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को यह अधिकार होगा अब कि वो अपने फर्स्ट नेम में, अपना जो फर्स्ट नेम है उसमें परिवर्तन करवा सकते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी है, पहले क्या होता था कि सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी के बाद जेंडर सर्टिफिकेट लेना ऑप्शनल होता था। अब ये मैंडेटरी हो सकता है।
अब ये मैंडेटरी हो सकता है। इसके अलावा अगर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ किसी प्रकार का अपराध होता है तो कारावास की जो सजा है उसको कठोर बनाया गया है, आजीवन कारावास तक हो सकता है और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो सजा को भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि कठोर बनाने की कोशिश की गई है। ये कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हैं। अब इन पर किस प्रकार के सवाल खड़े हो रहे हैं? सबसे पहला सवाल तो इस बात को लेकर के खड़ा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का एक वर्ष 2014 का डिसीजन है, वो डिसीजन किस मामले में दिया था सुप्रीम कोर्ट ने? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला था वर्ष 2014 का, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जेंडर आइडेंटिटी को लेकर, ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बातें कही थी, और उस महत्वपूर्ण बात में जेंडर आइडेंटिटी के सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार भी था, यानी उसके स्वनिर्धारण का भी बात था। स्वनिर्धारण को, जेंडर आइडेंटिटी के स्वनिर्धारण को एक मौलिक अधिकार के रूप में भी आप कह सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 21 के अंतर्गत इसको माना था। आर्टिकल 21 जिसके अंतर्गत राइट टू लाइफ प्रदान किया गया है, और राइट टू लाइफ और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, और ये फंडामेंटल राइट है, और उसी में जेंडर आइडेंटिटी के सेल्फ डिटर्मिनेशन के अधिकार को भी प्रदान किया गया है। तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। साथ ही जो ट्रांसजेंडर समूह है उससे जुड़े हुए लोगों का यह कहना है कि हमें ये जो संशोधन प्रस्ताव सरकार लेकर के आई है बिल के माध्यम से, हमें इसके बारे में बताया नहीं गया है, हमें इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया है, यानी एक तरह से हमारे लिए शॉकिंग है, हमें इसमें शामिल ही नहीं किया गया है, इस पूरी प्रक्रिया में हमसे बातचीत नहीं की गई है। तीसरी बात यह है कि जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये आरोप लगाया है कि इसमें कुछ खास कल्चरल, सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज जैसे हिजड़ा, किन्नर, अरावनी, जोगटा, इन जैसे नामों का तो इस्तेमाल कर लिया गया है, लेकिन ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित बहुत सम्मानजनक शब्द भी इस्तेमाल होते हैं, क्या उनको शामिल क्यों नहीं किया गया है? साथ ही जैसे तमिलनाडु में है तो वहां पर तिरुनागई जैसे शब्द भी इस्तेमाल होते हैं, तिरुनागई जैसे शब्द इस्तेमाल होते हैं, तो वहां पर क्षेत्र आधार पर उन शब्दों को इसमें क्यों शामिल नहीं किया गया है? इस पर भी काफी आलोचना हो रही है। यानी उन शब्दों को, जो जिन शब्दों का एक खास इतिहास के, एक खास सांस्कृतिक इतिहास रहा है, उन्हीं शब्दों पर विशेष फोकस करने की कोशिश सरकार ने की है। सरकार का कहना क्या है? सरकार का कहना है कि वो ट्रांसजेंडर जो अधिनियम था 2021 का, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 था, वो वस्तुतः जिन लोगों के साथ बायोलॉजिकल आधार पर एक्सक्लूजन होता था, सामाजिक बहिष्करण होता था, उन लोगों के प्रोटेक्शन के लिए लाया गया था। इसलिए परिभाषा को ज्यादा से ज्यादा बायोलॉजिकल टर्म पर आधारित करने की कोशिश की गई है, ताकि जिनके लिए यह कानून बनाया गया था उनको वास्तव में बेनिफिट्स प्रदान किए जा सके। ये सरकार का तर्क है। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को भी देखते हैं। प्रश्न क्या होगा? प्रश्न है, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 में संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य किससे संबंधित है? आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन बदलना, ऑफेंसेस ऑफ और पनिशमेंट बढ़ाना, सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी यानी स्वनिर्धारण जो पहचान है, आइडेंटिटी है, उसका अधिकार हटाना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शंस हैं आपके सामने, केवल एक और दो, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।